So let's begin with the discussion of actuals at 2023 quant section. Question number 1 on the screen. Anyone having a doubt? No, Have a sir. doubt? No, sir. Amit has forgotten his सर four. मेरा हाँ, डाउट है. देख लेते हैं. Amit has forgotten his 4-digit locker key. He remembers that all the digits are positive. Integers are different from each other. Moreover, the fourth digit is the smallest and the maximum value of the first digit is 3. Also, he recalls that if he divides the second digit by the third digit, he gets the first digit. How many different combinations does Amit have to try? ठीक है, चलो देखते हैं. सर मतलब मेरा डाउट बस ये है कि इसमें 3 आंसर है, मेरे 5 कॉम्बिनेशंस आए थे. देख लेते हैं मैम. हाँ. 1 2 3 4. ये बोल रहा है फोर्थ डिजिट इज द स्मॉलेस्ट. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फर्स्ट डिजिट इज 3. मतलब 3 यहाँ पे क्या आ सकता है फर्स्ट डिजिट पे? फर्स्ट One? डिजिट तो 3 या 2. 1 भी तो आ सकता है. सब लास्ट वाली सब जो है, लास्ट अच्छा हाँ, स्मॉलेस्ट है ना. तो चलो ठीक है. ठीक है, तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या आ सकता है? 1 या 2. 1 या 2. ठीक है, आगे ये बोल रहा है इफ ही डिवाइड्स सेकंड डिजिट बाय द थर्ड ही गेट्स द फर्स्ट डिजिट. अब सेकंड को अगर थर्ड से डिवाइड करो और आपको इक्वल टू लेट्स अज्यूम 2 लाना है ना. पहले मैं इसको 2 लाने की कोशिश करता हूँ, तो ये 1 ही होगा. इसके पास तो एक ही ऑप्शन बचा. अब इसको डिवाइड करके 2 लाना है, सो इट कुड हैव बीन. अच्छा, ये 4 दोनों वैल्यूज 2 से बड़ी होंगी. 6 और 3. 4 लाएंगे ना सर डिवाइड करने पे तो. 2 लेंगे ना मैम. डिवाइड से सेकंड बाय हाँ थर्ड, मतलब 4 आएगा ना डिजिट. तो इट कुड हैव बीन सर 6 और 3 हो सकता है ना. 6 3 4 8. 8 4. बस दो ही ऑप्शन है. हम्म. ठीक है, दूसरा केस 3 और ये 1 है, ये 3 हो जाए. ठीक है, सो इधर 8 और 4 आएगा सिर्फ. 8 और 4 मैम 3 कैसे कहाँ देता है डिवाइड करके? डिवाइड डिफरेंट है सर, डिजिट्स डिफरेंट है, तो आप 6 3 लोगे तो नहीं हो पाएगा ना. 6 2 नहीं ले सर सकता ये. हूँ क्या? हाँ. बस यही ले सकता हूँ. 9 3 पे तो 3 रिपीट हो रहा है और आगे वाले ले नहीं पाऊंगा. ठीक है, एक और केस. 3 यहाँ 2. पे 2 और यहाँ पे 3 लिया होगा. ठीक है, तो 6 2 ले सकता हूँ. नहीं 9 3 ले सकता हूँ. नहीं, नहीं. और कोई केस बैठ ही नहीं रहा. 3 ही तो केस आ रहे हैं. अच्छा सर, मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया था, मुझे लगा डिवाइड करेगा वो उसको. ठीक है, समझ गई. लास्ट वाला क्यों हटाया अपन ने? 6 3 वाला मैम और 3 वो. रिपीट हो जाएगा ना. अच्छा, ठीक है. Shall I remove the solution? यस सर. Going ahead with the next one. क्वेश्चन नंबर 2 बताने का है. यस सर. सर इसको एक बार आप रीड कर लो. Suppose Haruka has a special key delta in his calculator, in a calculator called delta key. Rule 1. If the display shows a one-digit number, pressing delta key replaces the displayed number with twice its value. If the display shows a two-digit number, pressing delta key replaces the displayed number with the number sum of 2 digits. ठीक है. Suppose Haruka enters value 1 and then presses delta key repeated. After pressing the key for 68 times, what will be the number displayed? तो ठीक. मैंने बताऊं, मैंने इसका पहले है ना 1 से लेके बनाया. एक बार आप लिख लो क्या बनेगा. 1 ये इनपुट था. अब जैसे ही डेल्टा की प्रेस की 2 क्या आएगा? 2 4 4 8. 8 16 7 14 5 10 और फिर से अब 1. हाँ, तो अब सर मतलब ये अपना 9 बारी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एक सेकेंड, आप ऐसे क्यों? सर 1 से नहीं काउंट करेंगे? 1 2 4 8. 9 बार प्रेस किया हाँ. तो ये आ गया. 18 बार प्रेस करोगे तो भी लास्ट में 1 ही आएगा. हाँ. 10th पे 2 आएगा ना. हाँ. तो 68 में से 63 हट चुका है. हाँ. ये 64 65 66 67 68. ठीक है, मैं 1 से काउंट कर रही थी. क्लियर है? ओके. यस सर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. थर्ड बताना है एनीवन? नो सर. फोर्थ. यस सर. यस सर. पेंटेड ड्रॉ 64 इक्वल स्क्वायर्स ऑफ 1 क्रॉस 1 बाय 1. एक सेकंड का टाइम दीजिएगा प्लीज.
दिख रहा है कि 36 ये painter draws 64 equal squares of 1 square inch on a square canvas 64 square inch. She chooses to square 1 square inch randomly and then paints them. What is the probability will have? अरे यार ये तो करवाया हुआ है ना. Total cases. हाँ या ना? सर 63 क्यों 64 ही होगा ना? यार मैडम एक सेलेक्ट कर लिया तो दूसरी के लिए तो 63 बचेगा ना. आसान भाषा में समझा देते. टोटल केसेस हाँ या ना? Yes, sir. फेवरेबल केस की बात करते हैं. अगर उसने कोई कॉर्नर स्क्वायर सेलेक्ट किया तो 4C1 4C1 हाँ. और इसके साथ दो स्क्वायर्स आप कोई से भी ले सकते हो 2C1 हम्म. प्लस अगर उसने एज वाला लिया जो कि 6 है एक एज पे और ऐसी 4 एजेस है तो 24C1 तो उसके साथ 3 24C1 ऑप्शन बचेंगे आपके पास. या फिर उसने अगर सेंटर वाला लिया जो कि 6x6 का बनेगा 36C1 तो 4 ऑप्शन होंगे. 4C1 लेकिन आई डिवाइड द होल बाय 2. क्यों? क्योंकि क्योंकि वो जो 3 बार कॉर्नर वाले में 2 बार और काउंट हो गया. दोनों को काउंट किया है मैंने. काउंट किया है ना? है. आई सॉल्व दिस. आई गेट द आंसर. करके बताऊं? नो सर हो जाएगा. गेट द आंसर अकॉर्डिंग. सेम शीट का कुछ नहीं तो रिपीट हुआ है. क्वेश्चन नंबर 5 बताने का है. Yes, sir. नो सर. एडिशन ऑफ 7 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स 1740 से व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल जीसीडी मतलब एचसीएफ ऑफ दीस 7 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स. यार इनको हाँ तो 1740 को मैंने चारों से डिवाइड करके देखा था सिर्फ 60 आ रहा था इंटीग्रल. तो सही है क्या ये? दिस कुड हैव बीन वन ऑफ द सॉल्यूशंस. कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं. But sir, none of the above है ना. 1764 को 60 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा? 29. 9 अब 29 आपको सॉरी. करना क्या है. आपके नंबर थे 60A 60B 60C 60D और 60E. हाँ है ना? आई एम अज्यूमिंग द एचसीएफ टू बी 60. तो ये एबीसीडी हो गया और एबीसीडी को प्राइम होने चाहिए. 29 को एज अ सम ऑफ 5 नंबर्स ब्रेक कर सकते हो. यस सर. 1 2 3 और कर लेंगे मतलब कुछ भी. 4 नहीं ले सकता 2 आ गया. 5 और 7 बैठ रहा है क्या? 18 18 हो रहा है ये. लेंगे ना. अच्छा ये इनका सम कितना हो रहा है? 18 हो रहा है ना. हाँ. कितना बढ़ाने का है? 11 11. है ना. तो इसकी जगह 13 ले लो. ओके. बैठ गया. हाँ. हाँ. ठीक है. तो तो थोड़ा एक सेकंड से आप करोगे कैसे वो समझ लेते हैं. 1740 का प्राइम फैक्टराइजेशन बता दो मुझे कितना हो रहा है. 2 स्क्वायर 3 5 29 यही हो रहा है. पक्की बात. ठीक है. अब आप चाहते हो इसमें से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाल. यार देखो आपके पास क्या है. एक 4 है. अगर आपने जीसीडी ए ले लिया तो एबीसीडी का जो सम है वो 4 रह जाएगा. इज इट पॉसिबल? 3 सम लाना पॉसिबल है? नहीं. 5 लाना पॉसिबल है? नहीं. 4 3 12 लाना पॉसिबल है? नहीं. 1 2 3 4 5 लेते हो ना तो भी 15 बैठता है. 15 लाना पॉसिबल है? नहीं क्योंकि 1 2 3 4 5 ले नहीं सकते. को प्राइम है नहीं. 4 नहीं आएगा अगर 2 आ गया तो. हाँ. ठीक है. 4 5 20 लाना पॉसिबल है? नहीं क्योंकि मिनिमम लोग 1 2 3 5. 5 7 12 और 6 18. अब अगर इसको 20 बनाना है तो या तो 7 को इंक्रीज करना पड़ेगा 2 से. नहीं कर सकता हूँ. 5 को इंक्रीज करना पड़ेगा 7 से तो नहीं रिपीट कर हो जाएगा. सकते. 3 को इंक्रीज करना पड़ेगा रिपीट हो जाएगा. 2 को इंक्रीज करूंगा 4. ये ले लूं. हाँ. बैठ सकते तो हैं. मेरे को ये चीज नहीं आई. दूसरा वाला. आप लो 87 87 इंटू 3 87 इंटू 4 87 इंटू 5 और 87 इंटू 7. एक बार करके देखना. करना. टेक 87 कॉमन बचेगा क्या? 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7. 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 हाँ. 1740. इंटू 87.
1740 आ रहा है। तो 87 शुड बी द करेक्ट आंसर है मेरे हिसाब से। एडिशन ऑफ 7, अब 7 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है यार, अपन 5 क्यों ले रहे हैं बार बार? 7 लाने का है, नहीं ला सकते, देन 60 शुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? सर वैसे भी अपने को पूरा देखना पड़ेगा ना, क्योंकि नन ऑफ द मेंटेन अबव है। कंडीशन वाज कि जो भी इनका जीसीडी होगा ना, वो 1740 से तो डिवाइड होगा ही होगा। सर बट नन ऑफ द अबव है तो फिर भी, तो 60 पे चेक कर लो आपका बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। तो उससे बड़ा भी कोई एग्जिस्ट करता होगा तो, मतलब अभी नहीं कर रहा है इस सिचुएशन में, जस्ट इन केस, क्योंकि नन ऑफ द अबव भी ऑप्शंस में है। नहीं करेगा। अच्छा एक सेकंड, मैं 1 2 3 4 भी ले सकता हूँ, बिकॉज 2 और 4 कोप्राइम नहीं है, लेकिन ओवरऑल तो कोप्राइम है ना, तो एचसीएफ तो सेम ही रहने वाला है। मतलब अगर मैं मिनिमम 1 2 3 4 5 6 7 लूं, तो इसका सम होता है मेरे हिसाब से 28। ठीक है, सो 28 से बड़ा 29 ही आ सकता है सम। आई कुड हैव टेकन इट टू बी 8, खत्म। ठीक है, तो 60 से बड़ा एचसीएफ आप नहीं ला पाओगे। हम्म। आया है, नहीं आया? तो मेरे को ये सर नहीं आ मैं रहा। इस सिचुएशन के लिए नहीं, सुनो मैं सुनो दूसरी सुनो सुनो सिचुएशन सुनो, के लिए चुप पूछ चुप 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 चुप। मैं के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ और के जी, ये ले लूंगे 7 नंबर। हाँ, के कॉमन लो, क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। हाँ या ना? यस सर। आप चाहते हो के मैक्सिमाइज हो जाए, लार्जेस्ट हाँ पॉसिबल जीसीडी, तो ये सब मिनिमाइज हो जाए। एबीसीडी ई एफ हाँ। जी का मिनिमम वैल्यू कितना ला सकते हो? 28। कैसे? 28, 1 2 3 4 5 6 7, सातों अच्छा को डिस्टिंक्ट ओके। बनाना है तो। लेकिन ठीक है ठीक 28 17 40 को डिवाइड नहीं करता, तो है। हाँ 29 पे जाना पड़ेगा। हाँ। और जैसे ही 29 को डिवाइड किया, के का वैल्यू कितना आ गया? 29 60। आंसर आ गया। क्लियर है? तो बट ये जो बोल रहे थे कि कोप्राइम होने चाहिए, तो ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5 6 अपन कैसे ले सकते मैम हैं इनमें? सब को प्राइम होने चाहिए, तो इफ यू आर टेकिंग 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे को प्राइम है, बिकॉज इसमें एक 1 है, तो किसी से भी कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता है। अच्छा हाँ ठीक है हो गया सर। 6 बताने का है। नो सर। नो सर। 7 यस सर। तो हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। साइन स्क्वायर, साइन 6 दिस, साइन 6 दिस, 6 साइन। ओके, साइन 6 प्लस साइन 75 को कॉस 6 लिख दूं क्या? यस सर। सो कॉस 6 25 डिग्री होना चाहिए ना? मैम 90 में से सब्ट्रैक्ट करके, 90 में अच्छा से सब्ट्रैक्ट करके। 15 15। चलो, इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म बनाने की कोशिश करूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3। सर ये डिग्री कहाँ गया? अरे मैम वो लिख नहीं रहा हूं मैं, सब में अच्छा 15 ही है ना। ए स्क्वायर बी, 3 AB, हाँ ए प्लस बी, यही होता है हाँ। फॉर्मूला। है ना? ए यस क्यूब सर। प्लस बी क्यूब का क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 बी ए प्लस बी, हाँ। है ना? इसको जब आप सॉल्व करोगे तो साइन 6 कॉस 6 और 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बिकॉज ये तो 1 हो गया, तो हम्म। इस वाली वैल्यू को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख दूंगा, आपको दिक्कत ना हो तो जल्दी से बता दो। यस सर। इसको देखो, साइन 4 प्लस कॉस 4 है ना, साइन 4 प्लस कॉस 4 हम्म। प्लस 5 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसको मैं स्क्वायर लिख वाला दूंगा बच जाएगा। साइन स्क्वायर का प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। हाँ है ना? हाँ ये वन। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर
लॉजिकली थिंक अबाउट इट, इट इज न्यूमरेटर में 1 + 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 + 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कट कुटा के 1 आ जाएगा. ठीक है. Shall we go ahead? Yes, sir. So just a second. Yes, sir. Done. Going ahead with the next one. This is question number 7. 8 बताने का है? No. Yes, नो sir. सर. So एक बार eight. Rahim is riding upstream on a boat from point A to B at a constant speed. The distance from A to B is 30 km. 1 minute after Rahim leaves the point a speedboat starts from point A to go to point B. It crosses Rahim's boat after 4 minutes. If the speed of speedboat is constant from A to B, what is Rahim's speed in still water? The speed of speedboat in still water is 30 km/h. सर इसके अंदर हमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम तो पता ही नहीं चल रहा है. पहली बात तो दे रखा है, रहीम इज राइडिंग अपस्ट्रीम ऑन अ बोट. अच्छा सॉरी, फिर हो जाएगा, फिर तो दोनों से हो जाएगा. बताना है? नहीं सर. 9th बताना है? नो यस सर. हाँ. The Guava club has won 40% of their football matches in Apple Club that they have played so far. If they play another n matches and win all of them, their winning percentage will improve to 50. Further, if they play 15 more matches and win all of them, if they play another n matches, then the winning percentage will improve from 50 to 60. How many matches Guava play has? ठीक है ना यार. Look, तो इसके अंदर इक्वेशन से होएगा ना. एलिगेशन लगा देता हूँ मैं तो. अभी तक आपका विन परसेंट 40 है. आगे 100% जीतते हो तो ओवरऑल 50 हो जाता है. मतलब दिस इज गोइंग टू बी 50 10. अभी आपने एन मैचेस खेले तो पहले 5n ऑलरेडी खेल चुके होंगे. ठीक है. ये दे रखा है ना, अभी एन मैचेस में 100% था तो टोटल हाँ. 6 मैचेस हो गए अभी तक. 6n में आपका 50% विनिंग है. फिर आगे वाले 15 मैच सारे जीतते हो तो 60 हो जाता है. दिस इज 4:1. और ये अगर 6n है तो ये कितना होगा? 1.5n. 1.5n. हाँ. 1.5n 15 दे रखा है तो n आगे 10. आप ऑलरेडी 5n एप्पल सॉरी क्या है? 5-1 खेल How चुके. many matches has the Guava club played in the club cup so far? 50 matches. सर इतना मस्त एक्सप्लेन किया आपने ये वाला. बता दूं? यस सर. सर रुको, इसका तो मैं स्क्रीनशॉट लूंगी. देखो बैक मैम. करो. बैक नहीं मैडम, जादू करो जादू. जादू जादू. हटा दूं? हटा दूं क्या? हाँ हाँ. मैडम आपकी आवाज को क्या हो गया? 10th बताने का है? यस सर. और मेरा स्पीकर खराब हुआ है क्या? बाकी सबको भी आवाज खराब आ रही है कि दीक्षा की? सर खाना खा रही. अच्छा, आप चुप हो जाओ. बाकियों को आवाज आ रही है दीक्षा की? हाँ. यस सर. मेरा स्पीकर खराब हो गया. एक बार खोल के देखना. हेलो. तो सर मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आप लोगों को? यस आ सर. रही है सर. आ रही है. Shit. Audio on to. Please allow me 1 minute. 1 मिनट का टाइम दीजिए. Am I audible? यस सर. Just give me one more minute. तो एक Is it और properly audible now? यस सर. सबको आ रही है ना? चलो ठीक है. So let's continue with it. आपको आपकी बंद करनी पड़ेगी.
हाँ चलो लेट्स कंटिन्यू। अब ऐसे इससे बोला तो रिकॉर्डिंग में आवाज नहीं अच्छा एक वो बार बोलिए। डिवाइस से रिकॉर्ड होता है ना तो है तो उसमें जा रहा है। अच्छा नहीं बट आप बोल रहे हो तो उधर से तो मेरी वाली तो आवाज आएगी ना वो तो रिकॉर्ड होगी। यार आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। आ रही है। हाँ हाँ रिकॉर्ड। यार कोई लालकोटी सेंटर पे है? यस सर। मैम थोड़ा सा टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, अभिषेक सर से पूछो कि अगर रिकॉर्डिंग में वॉइस चाहिए तो मेरे लैपटॉप का स्पीकर ऑन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अच्छा एक सेकंड। नहीं होना चाहिए। मैं काफी बार रिकॉर्डिंग में खुद की आवाज सुनती हूँ। हाँ तो ये वाला भी तो रिकॉर्ड होता ही है ना बच्चे बोलते हैं। अभी चुप रहे। माइक कौन होना चाहिए? माइक ऑन होना चाहिए सर। एक बार आप ही यार बात कर लीजिए। अभिषेक सर, हाँ जी सर। यार मैं एक सेकंड रुक जाओ। चलो सो लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 10 बताने का है किसी को? यस सर। ठीक है। यस सर। ABC is a triangle with BC equal to 5. Okay, let me draw ABC. D is the foot of perpendicular from A on BC. यहां से परपेंडिकुलर डाला वो D हो गया. E is a point on CD. E is a point on CD such that BE equal to 3. अच्छा, वो थोड़ा सा अलग डायग्राम है. A B C, यहां से परपेंडिकुलर डाला, ये D आ गया. D is the foot of perpendicular from A on BC. E is a point on CD such that BE equal to 3. ये कोई पॉइंट है BE, ये 3 है तो ये 2 हो गया. ठीक है. आपको बताना है AB स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर प्लस 6CD. ये लो AE स्क्वायर बना लो. ठीक है. AB स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, है ना? माइनस AE स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एडी स्क्वायर एडी प्लस स्क्वायर AD प्लस स्क्वायर और DE स्क्वायर और ये प्लस 6CD. 6C। AD स्क्वायर से AD स्क्वायर कट गया. इट इज DB स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर प्लस 6 और CD को लिख दिया CE प्लस DE. EC। अच्छा हाँ ठीक है, हम्म है ना? यस DB स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर को DB प्लस DE, DB माइनस DE प्लस 6, CE को कितना लिखूं? 2 प्लस DE, है ना? DB प्लस DE कितना होगा? DB प्लस DE कितना होगा? थ्री BE 3। और DB, DB को DB को 3 माइनस DE लिख दूं क्या? तो 3 माइनस DE 3 माइनस ट्वाइस ऑफ DE. ठीक है, प्लस 12 प्लस 6DE, हाँ है ना? यस सर। 9 माइनस 6DE प्लस 12 प्लस 6DE. 9 + 12 21। 21 इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है? एक सेकंड सर। हटा दूं? यस Going ahead with the next one. This was question number 10. 11th. Anyone having a doubt? नो सर। सर जस्ट अ सेकंड। Yes, ma'am. हाँ सर नहीं है नहीं है। 12th, नो सर। नो सर 13th, नहीं नो सर। 14th. सर नहीं मुझे एक हाँ चीज पूछनी है इसमें। हाँ मैक्सिमम वैल्यू मॉड की अपन पहले तो हम सारे साइंस देखते हैं ना कि जो मैम, मॉड क्या अल्टीमेट रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस.
डिस्टेंस के लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालता हूँ, बताइए पहले का, -3 अगला, 2 अगला, 4 ठीक है। आप इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, मॉड ए को, हाँ ठीक है। -3 से 4 7 तो हो गई 2, करेंगे ना एक्स को 4 पुट करेंगे, क्यों -3 क्यों नहीं कर सकते सर, क्योंकि यार? ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए तो कितना भी आ सकता है। सर, मैं वही बोल रही हूँ। मैक्स वैसे यूजुअली मॉड का मैक्सिमम वैल्यू अपन को निकालना होता है, कोई भी मॉड फंक्शन दिया होता है। लाइक सपोज इसी केस में मैं आई एम अज्यूमिंग एक्स इक्वल टू -10, हम्म तो -10 + 3 7 -7 का 7। 7 अच्छा, ये नेगेटिव है, सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, चलो समझा देता हूँ। इसको हटाओ। देखो, आपको ये रैंडमली एक पॉइंट ले लिया आपने, तो हम्म एक डिस्टेंस ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, और इन दोनों में से ये वाला डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करना है। हम्म हाँ है ना? हम्म ठीक है। अब ये पॉइंट इन दोनों के बीच में कहीं पे भी लो, सम तो सेम ही बैठने वाला है, हाँ, सम सेम होगा। ठीक है। इसको अगर और इधर लेफ्ट में लेते रहता हूं ना, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो क्यों? नहीं सर, क्यों? आप एक पॉइंट ये ले लो, ठीक है। ठीक है। नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, एक डिस्टेंस ये, एक ये, हम्म और एक ये, हम्म ठीक है। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, इन दोनों को ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये वाला पोर्शन तो एज इट इज कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ 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 हाँ। ठीक है। सो डिफरेंस केवल ये माइनस यही रह जाएगा। हम्म तो इसको बेसिकली मैक्सिमाइज करने के लिए क्या है, इस वैल्यू को मिनिमाइज कर दूं, एग्जैक्टली। नेगेटिव वैल्यू को, यस। ये मिनिमाइज होगी x इक्वल टू 4 पे, x को 4 पुट कर देने का, 9 -3 से 4 पे जा रहे हो 7, 2 से 4 पे जा रहे हो 2, डिस्टेंस हो गया 9, ओके सर। ठीक है। चलिए रिमूव द सोल्यूशन, यस सर। नेक्स्ट वन 14 के बाद 15 बताने का है, एनीवन? नो सर। 16th, यस सर। let x and y be two positive integers and p is a prime number, x into x minus p minus y into y plus p equal to 7p. Minimum value of x minus p minus y minus y plus p equal to 7p. अच्छा ठीक है, let me open the brackets, x square minus xp minus y square minus yp equal to 7p. x square minus y square होता है x plus y, x minus y, minus p कॉमन लेता हूँ, x plus y equal to 7p. x plus y कॉमन लेता हूँ, नहीं एक्स हाँ चलो x minus y minus p equal to 7 7p। 7p. पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब और क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर सर, पी इसको प्राइम है। है। p प्राइम है, हाँ पता है, तो उससे क्या और फर्क पड़ रहा है? 7p × 1 और 7 × p दो ही तो केस बनेंगे क्योंकि दोनों प्राइम है। हाँ ठीक है, तो पहला केस x plus y equal to 7p, x minus y minus p equal to 1, 1 तो इधर से आ गया x minus y equal to 1 plus p और x plus y equal to 7p। सॉल्व करके x और y निकाल लूंगा। हम्म What is the minimum value of x minus y? x minus y 1 plus p, और p सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो सकता है? 2। 2। तो x minus y मिनिमम आ जाएगा 3, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन है। और अगर इधर से देखें x plus y इक्वल टू 7 और x minus y minus p इक्वल टू p, p तो तो x x minus y आ माइनस वाई जाएगा 2p। 2p, तो इस केस में 4 आ जाएगा। तो x minus y 3 सबसे छोटी वैल्यू आ तो गई यार, नहीं है अभी? हाँ सर, सर मेरा भी यही आंसर आया, 3 आ ये रहा आ था मेरा। रहा है। देख लेते हैं इन्होंने सोल्यूशन में कुछ लफड़ा तो नहीं कर रखा आगे आ सकती है ना अरे
म्यूट करो भाई जो भी सेंटर पे है। अ, क्या थी कुछ तो बोल। y की वैल्यू बड़ी और x की छोटी y से। चलो एक बार इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो आई हैव 2x इक्वल टू, मैंने ऐड किया ना दोनों को, 8p प्लस 1। तो x इक्वल टू 4p प्लस 1/2। अब ये प्रॉब्लम है, 1/2 ऐड होके x को इंटीग्रल कभी बना ही नहीं रहा है। गेटिंग इट? x इक्वल टू 4p प्लस 1/2 आ गया। हाँ। कैन दिस वैल्यू बी एवर इंटीग्रल? x इक्वल टू नो इंटीग्रल आ सर, सकता है क्या? नहीं नहीं, क्योंकि p नहीं। प्राइम है तो हाँ। हाँ, तो और ये बोल रहे पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये कंडीशंस x और y को सेटिस्फाई नहीं कर रही। दैट्स व्हाई नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ओके। तो भी दूसरा नहीं हो वाला पाएगा। केस भी तो चेक करेंगे सर। दूसरे वाले से तो वैसे ही 4 आ रही, 4 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अच्छा हाँ। ठीक है, चलो चले आगे। सॉरी, चले। हम्म। बताना है 17। हाँ सर। ए एन प्लस बताना वन है का सर, वैल्यू बताना। कंडीशन दे रखा है, 1/1 प्लस 1/an, A1 A2। अबे सर ये तो शॉर्ट ट्रिक लिखवाया है ना आपने? इसको सॉल्व कर लो पहले। an प्लस 1 को आप लिख सकते हो an प्लस 1। हम्म। ठीक है, अब A1 निकालो। 1/2। A1 तो वन दे इंटू रखा है वन आपका 1। अपॉन वन बाई A2 टू। निकालो। 1/2। A2 इक्वल टू A1 अपॉन, A1 प्लस 1। a1 प्लस 1। ठीक है, A3 निकालो। 1/3 आएगा सब। 1/3 आएगा। 1/3 आएगा पक्का? हाँ। हाँ 100%। आगे वन बाई ठीक है, फोर तो आपको आ रहा है 1/1 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/3। इसका शॉर्ट ट्रिक लिख पाया हुआ है, प्लस 1/3 इंटू हाँ। 1/4। इसका शॉर्ट ट्रिक होगा 1 माइनस 1/2009, हम्म 2008 अपॉन 2009। क्योंकि कॉमन रेशियो सब वन है इसलिए ना, उसमें मल्टीप्लाई कॉमन हाँ, रेशियो भी सब वो भी होता है ना। डी 1/d 1/a माइनस 1/b फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, डायरेक्टली हम्म फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। नोट्स खोलोगे तो मिल जाएगा। क्लियर है? यस। ओके सर। वही है। 17 18 बताने का है। यस सर। A non-flying ant wants to travel from the bottom of the corner of a diagonally opposite top corner to a cubicle room. The side of the room is 2 meter. What will be the minimum distance that the ant need to travel? 2 4 4 का 16 20 2 रूट 5। सर 2 4 क्यों होगा? यार ये क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। फ्रॉम द बॉटम कॉर्नर ऑफ द डायगनली ऑपोजिट टू द टॉप कॉर्नर ऑफ अ क्यूबिकल रूम। मैडम आप जिस कमरे में बैठो ना, उसका एक कॉर्नर और डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर को लेके देख लो। मैंने याद है आपको दिखाया था बुक को ओपन करके। हाँ सर, मैं यही पूछ रही हूँ, तो वो ओपन हो गया इसलिए दो साइड ऐड हो गई है ना। हाँ, तो 2 2 की वो 4 हो गई। 4 हो गई। ओके ठीक है ठीक है, अब समझ आ गया। ठीक है, मैंने 2 लेके ही किया इसलिए। ठीक है ठीक है। 19 बताने का है। नो सर। 20 सर एक बार सर 19, 19 सॉरी बताओगे? सॉरी, 19 बताना है। देख लीजिए। Raju and Sarita play a number game. First, each one of them chooses a positive integer independently. Separately, they both multiply their chosen integer by 2 and then subtract 20 from the resultant number. Now, each of them has a new number. Then they divide the respective new numbers by 5. Finally, they add their results and found the sum is 16. What can be the maximum possible difference between the positive integers chosen by Raju and Sarita? X और Y लिया. First, each of them chooses a positive integer independently. Secondly, separately, they multiply their chosen integer by 2. 2x, 2y. Then subtract 20 from the resultant number, minus 20, minus 20. Now each of them has a new number, then they divide their respective numbers by 5, by 5, by 5. Finally, they added the results and they found the sum to be 2x minus 20 plus 2y minus 20 by 5 equal to 80 16. So 2x plus 2y minus equal 40 equal to 80. 120। 2x plus 2y equal to 120 x plus y equal to 60। 60। ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव इंटीजर्स चोजन बाय राजू एंड सरिता? मैक्सिमम, एक को मैक्सिमाइज कर दो, एक को मिनिमाइज कर दो, क्या दूंगा? 1 और 5। 159। ओके। क्लियर है? यस सर। शैल आई रिमूव द सॉल्यूशन? यस। हाँ सर। वही गाइड। 19 था, 20 बताने का है। यस सर। ABCD is a trapezoid. Just allow me 1 minute, please.
Okay. Yes, let's continue. Yes, you are on this question. ABCD is a trapezoid where BC is parallel to AD. Okay, so I'm drawing a trapezium. BC is parallel to AD. सर राइट ट्रेपेजियम ड्रॉ करना पड़ेगा कहाँ दे रखा है ऐसा? क्योंकि BC is parallel to AD perpendicular to AB। अच्छा, सॉरी. तो DA BC बना लीजिए और AB पे perpendicular। BC is parallel to AD and perpendicular to AB. BC is perpendicular to AB है ना? A, B, C, D चलेगा? नहीं. पैरेलल टू एडी है। नहीं मतलब वही मैं बोल रही थी BC is parallel to AD है ना। हाँ तो इधर DA BC नीचे से D। अच्छा आपने तो उल्टा बनाया हुआ सॉरी सॉरी सर A सर ये गाड़ी का मुंह उल्टा करो। अबे तो गाड़ी का मुंह क्या करेगा? इसमें नाम उल्टा कर दूंगा ना. हाँ सर मैं बताती हूँ सर AD चुप रहो से यार, तुम लोग मेरे को प्रेजेंट दो. सर ABCD। ए, अरे नीचे इस वाले नीचे कॉलम A नीचे A D उधर D भी। for dog हाँ हाँ फिर B उधर भी और इधर Duck. इधर C हाँ BC. अबे तो इसमें BC परपेंडिकुलर टू AD कहाँ हो रहा है? सर BC परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू AB. अच्छा ठीक है ठीक है, BC परपेंडिकुलर टू AB आ गया. ठीक है. एंड BC इज लेस देन AD. ठीक है, ये भी BC इज लेस देन AD भी सही है. P is a point on AD such that CPD is an equilateral triangle. ठीक है, मतलब ये 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 हो गया. 90 उधर। ठीक है. Q is a point on BC such that AQ is parallel to PC. ये Q हो गया, ये Q हो गया, ये C हो गया. If the area of triangle CPD, ये वाला, is 4√3, area of AB AB क्यों बताना है? अरे ठीक है, तो ये 4√3 किसके इक्वल है? √3/4 A A स्क्वायर square। के. √3 से √3 कट गया, A स्क्वायर आ गया 16, यानी ये आ गया 4. उससे मुझे पता चला ये 4 है और ये 4 है और ये 4 है, और अगर ये 4 है तो ये भी 4 है. ठीक है. अच्छा, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट निकाल सकता हूं मैं? बोलो. √3a/2। सर अपना जो ये BAQ है वो भी तो 60 डिग्री हो जाएगा। √3a/2 इक्वल टू 4. तो A हो गया 8/√3. हाँ है ना? तो AQ इज इक्वल्स टू PC थोड़ा ना दिया हुआ था। इक्वल टू 4 नहीं होगा ना, A4 होगा। इंटू 4 इक्वल टू H, तो H आ गया 2√3. हाँ या ना? तो AQ 4 क्यों किया? मैम पैरेलल है ना, ये ऑलरेडी पैरेलल दे रखा था, ये पैरेलल है, पैरेललोग्राम बन गया तो साइड्स इक्वल होंगे ऑपोजिट. ठीक है ठीक है ठीक है। ये 2√3 आ गया, और अगर ये 2√3 आ गया तो ये 2 आ जाएगा. राइट एंगल ट्राइंगल, तो एरिया निकाल दोगे. हाफ इंटू 2 इंटू 2√3, दैट इज 2√3. क्लियर है? हटा दो सोल्यूशन. यस सर। गोइंग अहेड विद द नेक्स्ट वन. दिस वाज 20th. 21 बताने का है किसी को? नहीं। नो सर। 22 बताने का है किसी को? नो सर। तो वो वाला बताना है, वो परसेंटेज वाला नंबर बोलो, 21 या 22? 21। वाला, ये वाला. A small jar contained water, lime, sugar, देखो and उसको sugar in the 100 ratio पे नाम दो. 90:13. Glass contained only water and sugar in it. Contents of both small jar and glass are mixed into a bigger jar, and the ratio of the content in the bigger jar of it. भाई बहुत सिंपल है. ये आपका जार था, जार में 100 की क्वांटिटी थी, 100 की क्वांटिटी में से 90:7:3 था. क्या क्या था 90:7:3? वाटर, लाइम और शुगर. इसके बाद ग्लास आया, ग्लास की टोटल क्वांटिटी पता नहीं थी. ठीक है, और उसमें केवल वाटर और शुगर था, मतलब लाइम नहीं था. इन दोनों को मिक्स कर दिया. फाइनल जो सोल्यूशन आ रहा है उसमें रेशियो 85:5 और 10 का रेशियो है. 85:5 और 10 आया ना? यहाँ पे 0 था ये लाइम, यस और सर. ये 7 बन गया.
तो इजी करने का तरीका है, आप इसको इंटू 5 कर दो, ये 500 ले लो, हम्म तो ये 450, हम्म ये 35 और ये 15। अब 35 के लिए 5 आ रहा है, मतलब दिस शुड हैव बीन इंटू 7। हम्म, ठीक है, तो ये 70 आएगा, हाँ ये 35 आएगा, और ये हो गया इंटू 7, 8 7 560 और 35 595। 595, और टोटल हो गया 700। 700 से मुझे पता चल गया ये 200 है, हम्म 80, ये 595 और ये 450 मुझे पता चल गया ये है 145, हम्म और 70 और 15 मुझे पता चल गया ये है यार अपने को बिगड़ जार का ही निकालना है। परसेंटेज ऑफ 95 वाटर इन द बिगर जार, वाटर। तो ये तो डायरेक्ट 85 दिख रहा है ना, 85 अपॉन 100। ऐसे होएगा क्या ये, डायरेक्ट 85 अपॉन 100? सब कुछ काट दो, ये सब काट दो, इसको सर उठाओ, मैंने तो ऐसे ही 85 आउट ऑफ किया। मैंने 100, भी ऐसे ही 85 किया था हाँ सर। सर आप ये सब क्यों कर रहे हो? मेरे को तो हाँ लगा वही मैंने मेरे को भी गलत समझ नहीं किया आया। है। मैडम मेरे को सेम लगा है दैट हाँ। का क्वेश्चन है, दैट के लेवल का होगा, हटा दूं? हाँ जी यस सर। सर यस सर वेरी गुड। 22 बताने का है, नो और सर। वो सब छोड़ने का। वरुण, ये नो क्या सर, डाउट पूछा तुमने? ये कौन पूछता है? मैंने भी इसको बोला सर 85 अपॉन 100, मान ही नहीं रहा सर। ये मेरे को आता था, लेकिन मैंने ना वो प्रोसेस में गलत हो रहा था मेरा, इसलिए मतलब पूछ रहा टाइम था। पास करने के प्रोसेस तुमको आता था फिर पूछ रहे हो? सर प्रोसेस पूछा मैंने, उसको और कहीं अरे तो हटा लगाऊंगा काम प्रोसेस, मैंने। प्रोसेस कुछ है ही नहीं, 85 अपॉन 100 में क्या प्रोसेस समझाऊं मैं तुमको? सॉरी सर। 22 बताने का है, नो नो सर। सर। 23 बताने का है। यस सर। यस सर। अबे, सर एक ग्राफ समझा दो तो बिल्कुल। प्लीज तो ग्राफ तो सर, डीआई का पार्ट है ना यार, सर सर से पूछ लो ना यार। पूछते हो क्या सर? सर बस इसका यार, फर्स्ट क्वेश्चन बता दो, बाकी दो हो गए। देख लेते हैं। The three graphs given below captures the relationship between economic activities and subjective well-being. The first graph captures relationship between GDP and satisfaction with life across different countries and 4 islands. Oh, oh. The graph to this. पूछा क्या है? Which of the following best captures the relationship between GDP and life satisfaction of countries? GDP and life satisfaction of countries यानी ग्राफ 1 की बात कर रहा है, तो ये ग्राफ 1 में जो लाइन है ये कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रही है ये बता रहा है। हम्म। ठीक है, चलो पहला ऑप्शन क्या है? y इक्वल टू एक्स। y इक्वल नहीं टू एक्स का ग्राफ पता है किसी को कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। दिस शुड नॉट बी द आंसर, 1 मिनट का टाइम दीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो गया, आगे चले। अबे चले क्या? यस सर। यस सर। दूसरा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एनीवन बता सकता है ग्राफ कैसा होता है? इधर और उधर ऐसा होता है, वहां पे भी तो होगा। उधर भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ये गलत है, चलें आगे। यस सर। तीसरा ग्राफ, y इक्वल टू लॉग एक्स, इसका ग्राफ बता सकता है कोई? y इक्वल टू लॉग एक्स का? सर नहीं आता है तो। मैम ये y इक्वल टू लॉग एक्स, x को 1 पुट करो, y कितना हो गया? लॉग 1। लॉग 1 लॉग 1 0 होता है ना भाई, क्या सोच रहे हो? हाँ 0 x को 10 पुट करो, y कितना आएगा? लॉग 10। 1। 1। मतलब इट शुड बी अ ग्राफ लाइक दिस। ठीक है, बन गया क्या? बन गया सर, बन गया। अगला, y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू e की पावर x, हम्म y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। x को 0 लो, नॉट डिफाइंड। नॉट x को 1 डिफाइंड। लो, 1 1। 1, x को 2 लो, 1/2। 1/4। जब x 2 है तो ये 1/4 है, x को 3 लो, 1/9। मतलब द ग्राफ शुड बी लाइक दिस। हाँ ठीक है, अपना ग्राफ कैसा है? बड़ा अजीब सा। अपने तो ऊपर की तरफ है। सर ये अपना लॉग लॉग एक्स जैसा नहीं लग रहा क्या? हाँ वही सो, मतलब इसी का जस्ट अपोजिट। हाँ थोड़ा ऊपर ही तो है बस। नहीं, उसका कर्व ऊपर जा रहा है, अपने कर्व लाइन के पैरेलल जा रहा है।
ये तो इतना ऊपर थोड़ी जा रहा है, ये ऐसे तो सही है 1/x²। हाँ मतलब जस्ट उल्टा नहीं है ये इसका 1/x² जो अपन ने बनाया उसका। हाँ, ये तो उसका तो उल्टा है। हाँ 1/x² तो नहीं होना चाहिए। वाटर इमेज जैसा। सर एक और तो मेरे को तो ऑप्शन log x लग रहा है। log x तो नहीं है, e की पावर x। पर वो तो बढ़ेगा ना। सर ये देखो, आंसर करेक्ट आंसर आंसर सी भी log दिया x हुआ ही है। देता है। सी है सर। तो log x का ग्राफ तो मैंने सही बनाया था, ये रहा। हाँ सर मैं अच्छा तो ये बोल ही रही हूँ 1,0 कि इधर आ रहा है, एक सर देखो, सेकेंड। मेरे को आंसर पे भरोसा नहीं है, आपके डायग्राम पर है। धन्यवाद धन्यवाद। y इक्वल टू log x का ग्राफ होगा, समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। सर ये किससे शुरू हो रहा है? ये ये रहा 1 मेरा y से। इक्वल टू log x वाला ग्राफ, अरे उनका ये रहा रेड लाइन से। नंबर ठीक है, ठीक है फिर से क्लियर है? यस सर। फाइन। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 23। 24 बताने का किसी को? यस सर। नो सर। यस सर। Which of the following about the four islands best inferred from the graph? Whenever affect balance increases, satisfaction with life decreases. अबे क्या बकवास है यार ये। Satisfaction with life affect रियलिटी balance। चेक भी रहा है ये तो। सर हो जाएगा, ये बस चेक करना है, इससे मैच आगे वाला करना हो देखना है, ये जाएगा। वाला सेकंड ग्राफ। सेकंड ग्राफ Whenever देख। affect balance increases, हम्म satisfaction with life decreases। सही नो बोल रहा है सर, कि? बढ़ रहा है फर्स्ट वाले में सर। नहीं करेगा क्यों सर आंसर ही चेक कर लेते हैं। भाई? यहाँ पे देखिए अफेक्ट बैलेंस 0.8 से इंक्रीज हो रहा है, हम्म तो सेटिस्फेक्शन विद लाइफ मेरे हिसाब से तो इंक्रीज हो गया, 10 और ये बोल रहा है डिक्रीज हो रहा है, मतलब फर्स्ट शुड बी द रॉन्ग ऑप्शन। यस सर Whenever pleasant activities increases, satisfaction with life decreases। अभी pleasant activities का है सर थर्ड में है। तो, अभी ये क्या है? ये स्पाइडर ग्राफ में बने हुए हैं अंदर स्पाइडर सब। तो ठीक है, उसमें प्लीजेंट एक्टिविटीज कहाँ दे रखी ये है? फर्स्ट वाले ग्राफ में मतलब इसी के अंदर फर्स्ट वाले उसमें एकदम राइट में नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ ईस्ट वाली पोजीशन पे प्लीजेंट क्या एक्टिविटी प्लीजेंट डीवी है ना सर, जिसका एकदम पॉइंटेड है ग्राफ। हारमनी के नीचे हाँ पॉइंट पे है जिसपे। छोड़ दे क्या? हाँ हाँ सर। सर बहुत इजी है, ये हो जाएगा इससे, अगर इसको रीड तो करेंगे ना जिसको हो इजी लग जाएगा। रहा है वो कर लेना है। अरे मतलब बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है डिफिकल्ट है, लेकिन यार ये बहुत छोटे छोटे से ग्राफ्स हैं, और सर क्या आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल विद ग्राफ्स। कर लेने का सर कर लो। ऐसे ये तो फ्री के नंबर हैं सर। 25 बताने का है? छोड़ नहीं दो। सर, ये भी हो जाएगा। 26 ये अलग टेबल है मेरे हिसाब से, है ना? 26 नो। बताने का है किसी को? नो सर, हो गया। 27। सर सर। मेरा तो हो गया ये वाला। चलो तो यहाँ तक कंप्लीट है मेरे हिसाब से। डन। यस सर। So with this, we are done with the discussion of actuals at 2023 quant section.